नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में पहुंचा। आज अंबाला में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जगत प्रसाद नड्डा ने देशवासियों से डॉक्टर मुखर्जी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपने को पूरा करने में सहयोग का आह्वान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला में बनने वाले विज्ञान केंद्र का नाम डॉक्टर मुखर्जी के नाम पर रखने और शहीद स्मारक के नजदीक उनकी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 9 जुलाई तक कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है। सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है। श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है। हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम 5 साल में किया है। आज अंबाला में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर विशेष पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, संसदीय बोर्ड की सदस्य श्रीमती सुधा यादव ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके राष्ट्रवाद, अखंड भारत और जन सेवा के विचारों को याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रणेता थे। एक देश, एक विधान, एक निशान के लिए ही उन्होंने अपना बलिदान दिया। आज का दिन इस बात को संकल्प लेने का है कि जो मुखर्जी जी ने हम देशवासियों से आशा रखी थी, जिसके लिए उन्होंने बलिदान दिया, भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने में कोई कसर न छोड़े, अपना एक एक पल, एक एक दिन, एक एक घड़ी लगा दे, यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया, रक्षा विनिर्माण, सेमीकंडक्टर निर्माण, नई शिक्षा नीति और आत्मनिर्भर भारत जैसे अनेक निर्णय डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्रवादी विजन को आगे बढ़ाने वाले कदम हैं। डॉक्टर नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी विचारधारा को धरातल पर उतारा जा रहा है। अनुच्छेद 370 हटाकर उनके संकल्प को पूरा किया गया। डॉक्टर मुखर्जी ने पूर्वी पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात कही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर उनकी इस सोच को भी साकार किया है। हरियाणा में विकास की रफ्तार की तारीफ करते हुए श्री नड्डा ने विकास की अनेकों बड़ी परियोजनाओं का जिक्र किया। आज विकसित भारत में और बढ़ने में विकसित हरियाणा तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। लगभग 1300 किलोमीटर की नेशनल हाईवे 12 सालों के अंदर हरियाणा के अंदर बनी है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो 800 मेगावाट का दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन यमुनानगर में 8,469 करोड़ रुपए की लागत से बना है। उसको भी प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की धरती को डेडिकेट किया है। उसी
इसी तरीके से रेवाड़ी बाईपास लगभग 1070 करोड़ रुपए की लागत से बना करके आपको समर्पित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला में 85 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विज्ञान केंद्र का नाम डॉक्टर मुखर्जी के नाम पर रखने और निर्माणाधीन शहीद स्मारक के नजदीक उनकी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। अंबाला में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। श्री नायब सिंह ने कहा कि आज उस महान स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया जा रहा है, जिनका जीवन राष्ट्र सेवा, त्याग और सिद्धांतों का प्रतीक है। आज हम सब एक ऐसे महापुरुष को स्मरण करने यहाँ एकत्र आए हैं जो केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, वो एक संकल्प थे, वे ऐसे योग पुरुष थे जिन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी जयंती केवल उन्हें स्मरण करने का अवसर नहीं, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलने तथा नई पीढ़ी के लिए उनके जीवन मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों से प्रेरणा लेने का अवसर है। साथियों, यह उत्सव केवल स्मरण मात्र नहीं है, यह राष्ट्र की ओर एक ऐसा ऋण मूर्ति है, एक विनम्र कृतज्ञता है उस महापुरुष के प्रति जिसने भारत की एकता और संवैधानिक अखंडता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। साथियों, जब हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व को देखते हैं तो हम ज्ञान, कर्म और राष्ट्रभक्ति की त्रिवेणी का एक अद्भुत संगम हम देखते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण मित्र यह रेल जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। श्री मोदी अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित जींद रेलवे स्टेशन और मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जींद के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राज्यसभा सांसद संजय भाटिया, विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिठा, भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और उचाना के विधायक देवेंद्र अत्री सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में राज्यसभा सांसद संजय भाटिया ने प्रशासनिक तैयारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर जींद देश भर में चर्चित हुआ है। एनडीए सरकार और हरियाणा में बीजेपी सरकार बनने के बाद जींद जो अलग थलग कर रखा था, हरियाणा ने हिंदुस्तान के मेन नक्शे पर आ रहा है। देखिए हिंदुस्तान कितना आगे बढ़ रहा है। ये ट्रेन 47 के विकसित भारत की एक पहचान बनेगी। डे बाय डे हिंदुस्तान चाहे मेक इन इंडिया के मामले में, हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। अभी एनर्जी के मामले में भी एक बहुत बड़ा कदम है जो हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए जींद और आसपास के जिलों से लाखों लोगों के जुटने की उम्मीद है, इसलिए प्रबंधों की समीक्षा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 जुलाई को जो जींद की पावन पवित्र भूमि पर जो आगमन होगा, उसकी तैयारी के लिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ सभी अधिकारियों की आज बैठक हुई है और पूरी योजना बनी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भारी बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग द्वारा कल से 9 जुलाई तक और फिर 10 जुलाई को कहीं कहीं भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में पहुंचा। आज अंबाला में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जगत प्रसाद नड्डा ने देशवासियों से डॉक्टर मुखर्जी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपने को पूरा करने में सहयोग का आह्वान किया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।